चलो चलो बस मैं चेक करती हूँ। अच्छा हमारी अमृता बेटा का वर्शिप ओके। अनुपमा सिस्टर शालोम। ओके 4-5 हो गया है। आइए हम शुरू करते हैं। सभी को शालो। आइए मेरे प्रियो, आज के सुंदर सा दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम एक ऊंची ताली लगाकर उनका धन्यवाद करें। आपको धन्यवाद देते परमेश्वर राजा, सच में आप जैसा ऑसम गॉड कोई नहीं होता परमेश्वर, ना कोई हो सकता है पापा। आज के दिन के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते पापा। ईमान ईमान ईमान। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवित पिता परमेश्वर राबादाना शिंक्रेदा सलकरबा। हाँ मेरे परमेश्वर राजा, ताकि ये दिन में हम आपकी गुणानुवाद कर सके परमेश्वर राजा। आपने बनाया हमारे लिए उत्पत्ति से पहले पापा, इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। आज के दिन में परमेश्वर आप हम सबके जीवन से महिमा ले मेरे परमेश्वर। ये हमारी ये जो हम गैदरिंग हुए परमेश्वर राजा, हमारा फेलोशिप है पापा, इस फेलोशिप से आप महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर। हमारे अदरों के वर्शिप से महिमा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। हे मेरे जीवित परमेश्वर, हम जितने लोग जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे परमेश्वर, हर एक आत्मा को आपके हाथ में समर्पण कर रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। मेरे अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा में पॉजेस करे पापा, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार आपके विल प्लान पर्पस को लेते हुए हम रन करें परमेश्वर। आज के दिन में आप जो चाहते हैं पापा, उसी ज्ञान में हम बढ़ेंगे। आप जो चाहते हैं हमारे मुखों के द्वारा वही बात बोली जाएगी। आप जो चाहते हैं हमारे मुखों के द्वारा वही प्रार्थना की जाएगी परमेश्वर राजा, ताकि हमारे अदरों की ये प्रार्थना सुगंधित धूप की नहीं ऊपर उठे परमेश्वर, आप उसको ग्रहण करें। हाँ मेरे परमेश्वर, और आशीषों के साथ उत्तर दे। रिद्दा मोनसा क्रेबेदार अवस्था नमा। मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा, आप जो बुद्धि की समझ मेमोरी की आत्मा है, सबको जुड़ने में प्लीज मदद करें। को जो सन्ना मदनमा। हाँ मेरे दिव्य परमेश्वर, विशेष करके नेटवर्क को आपके हाथों में समर्पण कर रही हूँ, सबके डिवाइस को समर्पण कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। साउंड एंड क्लियर नेटवर्क को मैं घोषणा कर रही हूँ। हम सब कोई ऑडियो क्लियरली सुनने पाएंगे, वीडियो क्लियरली देखने पाएंगे, हम समझने पाएंगे। विशेष करके आपकी आत्मा के द्वारा हम सब कोई एक आत्मा में हो जाए प्रभु, ताकि एक दूसरे को समझ सके पापा। अब जब प्रार्थना करें, एक दूसरे को बोझ उठा के लेके चले। जब हम वचन को सुने, आपके हर एक वर्ड को हम समझने पाए, जब हम वर्शिप करें पापा, तब की वही आत्मा में सच्चा में हम वर्शिप करने पाए पापा। हालेलुया। रिला मोनसो को रबद्रवासाराबा। हे मेरे जीते परमेश्वर, सारे विषय आपने कर दिया पापा, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, अपने आप को भी समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से ना करें। आपने सुन लिया, ग्रहण कर दिया, मसीह के नाम से आमीन फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं सच में आज अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये दिया जाता है सौभाग्य कि मैं परमेश्वर की वर्शिप कर पाऊँ। तो सभी बातों को मैं परमेश्वर के हाथों में देती हूँ, और सभी सिस्टर्स का, हेड लीडर्स का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम सभी वर्शिप में चलते हैं, और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बेकार में ही यूं ही चिंता करते हैं। हमारी चिंता करने के लिए, हमारी हर एक दुखों तकलीफों को दूर करने के लिए हमारे परमेश्वर पहले ही बोझ लेके बैठे हैं। इसलिए हम वचनों में जाते हैं तो मत्ती का 6 का 26 और 27 यही कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं,
ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनकी देखरेख करता है, उनको सोए हुए भी गिरने नहीं देता घोंसलों से। तो वो हमको क्यों गिरने देगा, हमको क्यों वो इधर उधर होने देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो वचन, पवित्र वचन मैं नहीं कह रही, मेरा पिता कह रहा है, मेरा जिंदा खुदा कह रहा है ये वचन कि वो हमको चिंता में नहीं पड़ने देना चाहता। तो आइए हम सभी इस वर्शिप के जरिए हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा दे। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, कभी अकेला न छोड़ूं तुझे, मेरे कलाम में लिखा है तू पढ़, फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, फिक्र न कर तू, फिक्र न कर, खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, टूटा सा बिखरा सा रहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों, पाप के दरिया में बहता है क्यों, मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, मैं हूँ तेरा सामर्थी खुदा, बंधनों से तुझको आजाद दूंगा कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, आजमाइशों से डरता है क्यों, आजमाइशों से डरता है क्यों, दुनियादारी में रहता है क्यों, दुनियादारी में रहता है क्यों, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, साथ में तेरे रहूंगा सदा, मैं हूँ मूसा का जिंदा खुदा, साथ में तेरे रहूंगा सदा, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, दुख से भरी है क्यों जीवन की राह, दुख से भरी है क्यों जीवन की राह, मुश्किल में तेरी हूँ मैं मुश्किल कुशा, मुश्किल में तेरी हूँ मैं मुश्किल कुशा, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, दुनिया कहेगी क्या ये तू ना डर, दुनिया कहेगी कि ये क्यों ना डर, ताकत हूँ तेरी तू विश्वास कर, ताकत हूँ तेरी तू विश्वास कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, खुदा ने कहा तू फिक्र
फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर, ना तुझे छोड़ू अकेला कभी। फिक्र ना कर तू, फिक्र ना कर। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ, हमारे पिता गारंटी दे रहे हैं कि वो हमको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमें हर चिंता हर फिक्र से दूर कर रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा का। आमेन 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 आमेन। आमेन 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 आमेन। को धन्यवाद है सच में। आज के वर्शिप के अनुसार हमको कुछ ना करना, प्रतिज्ञा है वो वचन कभी पढ़ा वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, उसका प्रॉमिस ये है, तो हम क्यों फिक्र करें। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अपने परिवार को और भी बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर के लिए से यूज हो और हम आशीषित हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आमीन। मेरे प्रिय, थोड़ा सा वचन में होके हम आगे का विषय सब करेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि ये महीने का जो डिक्लेरेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये डिक्लेरेशन नहीं होता है, ये परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा होता है जो इस महीने वो शो कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए है और सारी प्रतिज्ञा हमारे भलाई के लिए, हमारे मंगल विषय के लिए, क्योंकि उसकी हर एक योजना हमारी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। और उसका जो प्रतिज्ञा है, ओपनिंग ऑफ न्यू स्पिरिचुअल डायमेंशन। हालेलुया। और ये प्रतिज्ञा तो वो कब से करके रखा है, बस आज थोड़ी ना, कब से करके रखा है। और वो प्रतिज्ञा को इस बार वो क्या कर रहा है, वो लॉक को वो खोल दिया। हालेलुया हालेलुया। देखेंगे हम यशायाह 48 की 6 और 8 को, ठीक है। हमारा की वर्ष को नहीं पढ़ती, पहले उसको दिखा रही हूँ ताकि हम जाने कि ये चीजें पुराने समय से ही लिखे हुए। सिस्टर कितना, पास्टर जी कितना? हाँ मैं सिस्टर हूँ, ठीक है, सिस्टर मधु हूँ। यशायाह 48 का 6 से 8, 48 यशायाह 48 का 6 से 8। और यहाँ क्या लिखा है, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया आमेन। हालेलुया। प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उसे सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कह दे कि देख मैं इन्हें तो जानता था, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का योजना हमारे लिए हर समय एक ग्रेट योजना रहता है, एक सीक्रेट जो किसी को देना नहीं चाहता, बस अपने चुने हुए को, अपने बच्चों को, अपने वारिसों को देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मेरी हमारा जो की वर्स है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 9 और 10, मैं उसको भी पढ़ दे रही हूँ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है, जांचता है, सर्च करता है, परीक्षा करता है, जांचता है। हमने बोलते हैं खून की जांच हो रही है, यानी खून में खोज हो रही है, खोज पड़ताल किया जा रहा है कि है क्या इसमें, कौन सा ग्रुप है, कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा वेंटिजन, ये सब विषय को क्या बोलते हैं, खोज करते हैं, जांचता है। और ये जो
परमेश्वर का आत्मा है ना, वो परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है। मैं ढूंढूंगा माई, जैसे हम चावल से ढूंढ ढांड के वो कंकड़ निकाल के फेंकते हैं, या जैसे जैसे अन्य जाति में वो वाला नहीं करते हैं, दूध में डाल देते हैं सिक्का और अंगूठी, या चलो खोल, ऐसे जिसके हाथ में आएगा पहले वो, तो वो क्या नहीं, जहां पे नहीं दिख रहा है दूध में हाथ घुसा के ऐसे 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 कर निकालते हैं। ऐसे परमेश्वर के सारे सीक्रेट्स को आत्मा जांच रहे हैं, निकाल रहे हैं। क्यों? ताकि वो सीक्रेट को लाके हमें बता दे। हालेलुया। जैसे मेरी परिवार छोटी थी, बड़े लोग बात कर रहे थे, तो ना मैं छोटे परी को, तो बेटा जा तो सुन, क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, वहां पे बड़े बड़े हैं। तो अब जिसका उसको जितना समझ में आया उतना आके बोल दिया, ऐसी बात है। मेरी दीदी लोग भी ऐसे करते थे, मम्मी पापा बात करने से उनको अगर सुनना होगा तो मुझे खबरी बनाते, जा तो जा। मैं छोटी थी, मुझे तो समझ में आएगा नहीं ना, वो लोग अमता बोलेंगे तो आगे मैं अमता बोलूंगी, मुझसे थोड़ी ना समझे कि बात क्या कर रहे हैं, वो जो बोलेंगे लाके बता दूंगी। ऐसी बात है कि ये आत्मा बहुत सारे सीक्रेट जो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, वो ना सुन के हमें बता दे। और ये कैसे सीक्रेट रहेगा? हालेलुया, आत्मा ही। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई फिजिकल बॉडी में आके बता देगा, वो तो चार लोग जो भी होगी सुन लेंगे। अगर हम लोग बैठे हैं, मैं जाके कुछ करके अमृता के कान में ऐसा हुआ, अमृता वैसे हुआ, अमृता बोलने से जिसका कान शार्प होगा वो तो कुछ भी सुन लेता है। और नहीं तो पांच लोग जानते हैं इसको कुछ सीक्रेट तो बताया गया है, ठीक है, लेकिन जबकि वो सीक्रेट बस अमृता और मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इनविजिबल हो जाऊं तो, मुझे देखे ही कोई ना तो, और मैं आके अमृता के कान में बताऊं तो किसको मालूम चलेगा? अमृता को, मुझे मालूम चलेगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 16 के 16 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 16। सब कोई बाइबल पकड़ के रखिए, मेरे से पहले जिसको मिल जाएगा वो ही पढ़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे मिल गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। यूहन्ना 16 की 16 में क्या लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखो और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हालेलुया। और यहाँ नीचे वो चेले भी बोल रहे हैं, अरे ये क्या है, थोड़ी देर में देखोगे, थोड़ी देर में नहीं देखोगे, ये किसके बारे में बताया गया है मेरे प्रियो? हालेलुया। मत्ती 29:39। हाँ, ये इसलिए बोला गया है, वो वर्ड को कोई निकालिए, सब कोई जहाँ बोलते हैं यीशु मसीह कि मेरे जाने के बाद एक सहायक आएगा, मैं उसको भेजूंगा सहायक, ठीक है। तो कोई भी उसको जब निकाल लेंगे ना, हैंडरेज कर लेंगे, मैं उसको पढ़वाऊंगी, ठीक है। तो तुम मुझे फिर थोड़ी देर के लिए नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मर के कब्र में जाने वाला था, उसके बाद जी उठ के स्वर्ग में जाने वाला था, यानी कुछ देर के लिए उसको नहीं देखोगे, फिर कुछ देर के बाद मुझे देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। कब्र में चला गया, उठ गया, फिर हम उसको देखे, उसके चेले देखे, ठीक है। हम तो फिजिकली उसको उस समय नहीं देखे थे, लेकिन फिर जब वो आया, वो सहायक होके आया, वो पवित्र आत्मा होके आया, तो वो अभी भी हमारे साथ है। अब हम उसको देखते हैं, हम सच में देखते हैं मेरे, हम उसको सुनते हैं, हम उसको फील कर, हम उससे बातें करते हैं। जो यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह उसको प्रकट किया है, सही बात। अगर कोई बोलेगा नहीं हमने तो नहीं देखा, नहीं, यीशु मसीह खुद को प्रकट करता है। अब जब वो स्पिरिट पर आप रिसीव करते हो, अब वो फेथ लेवल में चलते हो, तो इसीलिए क्योंकि वो स्पिरिट अब हमारे साथ है, इसीलिए क्योंकि यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा गुप्त बातों को, परमेश्वर की गुप्त बातों को भी जांच के यहाँ पे वो नहीं, जो बातें चित्त में नहीं, जो बातें सुने नहीं, क्यों?
क्योंकि वो स्पिरिट बताता है, बाकी लोग को तो नहीं दिखेगा ना, लेकिन जिसको बताता है वही सुनेगा और वही बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। जब हम इंटरसीड करते रहते हैं तो हमारे पास सागरिका में तुरंत परमेश्वर उनको सारे बातें को बिल्कुल वर्डली बना देते हैं। वो सच में जैसे बात कर रहे हैं जैसे सुनते हैं और हमको बताते हैं, वो उनको सुनाते हैं। ठीक है, कोई विजन देखता है वो उनको दिखाते हैं। तो अगर टॉन्ग्स में कोई बोला होगा तो हमारे चित्त में तो था ही नहीं ना कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है करके, लेकिन हमारे मैम को वो बता देते हैं, हाँ इसका अर्थ ऐसा ही है। कोई विजन देखता है तो हमारे सोच में भी मैं कैसा ख्वाब देख रही, ये क्या चीज है, ऐसे बोलते हैं ना। जब हम सपने में देखते हैं, विजन में देखते हैं, तो वो क्या करता है, वो आत्मा रिवील करता है मेरे को। आमेन। वो वही व्यक्ति को रिवील करता है, वो बोलता है मैंने क्या देखा, फिर उसका अर्थ निकाला जाता है, अरे इसको देखा है तो इसको इस रीति से मैंने देखा है। सब कोई कोई डायरेक्ट विजन देखते हैं, कोई कोई सपने में एक न्यू एक अलग सा एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है। तो ये सारा चीज जो हमारे साथ चल रहा है वो किस चीज के लिए चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हम वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में रन कर रहे हैं। जब भी हमारे दिमाग में स्पिरिचुअल डायमेंशन आता है तो तुरंत आता है मिराकल, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मिराकल। लेकिन वो मिराकल क्यों होता है, वो मिराकल इसलिए होता है कि वो मिराकल के पीछे अथॉरिटी रहता है। हालेलुया। किसी को कैंसर से बचाना मिराकल है, किसी का जहां पे लोग बोलते हैं ये बस 2-3 महीने का मेहमान है करके, और वो जिंदगी भर वो बच जाता है सालों साल, तो ये मिराकल ही है। 3 महीने का जिसको डॉक्टर लिख दिया है वो कैसे बचा सालों साल, ये वो आत्मा का काम है। ये एक डायमेंशन है, ये भी स्पिरिचुअल डायमेंशन। जो डायमेंशन को हम स्पिरिचुअली रन करते हैं, स्पिरिचुअली जो डायमेंशन में रन करते हैं, बहते हैं, वो हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है। और हाँ, वो ग्रेटर एंड ग्रेटर एंड ग्रेटर हो रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तो हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन में रन नहीं कर रहे हैं, कौन बोल रहा है? आपकी अगर एक प्रार्थना एक डिजीज को क्योर कर रहा है, एक बिस्तर में पड़ा हुआ 2 मिनट का मेहमान को जिंदा करके सालों साल बचा रहा है, तो क्या आप लोग हम लोग स्पिरिट में रन नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल डायमेंशन में रन नहीं कर रहे? कर रहे हैं मेरे, कर रहे हैं। और करना है, और करना है। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर आके एक रोगी को चंगा करता है तो वो क्या उसी रेलम में रह जाता है? नहीं, वो प्रैक्टिस करता है, वो आगे को एमबीबीएस से वो पीजी करता है, पीजी से पीएचडी करता है, तो क्या होता है, उसका रैंक ऊपर उठता है। और जब ये जो कोर्स सब करता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। वही जो ट्रीटमेंट वो करता था आगे जाके वो ट्रीटमेंट को, चलिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेडिकल लाइन में एमबीबीएस पढ़ के आएंगे, एक डॉक्टर बोलेंगे अरे जी हाइपोथायराइड 2 प्रकार के होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में ये हमारा थायरॉक्सिन का जो हार्मोन है वो सीक्रेट कम होता है, जिसके वजह से एक जन का शरीर फूलता है, सूजता है, आंख सूजते हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, बाल झड़ता है, फलाना ढिकाना। और जो हाइपरथायराइडिज्म होंगे उनकी आंखें बड़े बड़े इतना बड़े बड़े हो जाएंगी, वो बहुत जितना भी खाए उनके शरीर में नहीं आएगा, उनका हार्ट बीट हमेशा तेज रहेगा। चलो ये पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई किए, आए, उनके पास पेशेंट आए तो वो चीज को पहले, क्योंकि वो अभी अभी पढ़ के निकले हैं, वो रिकल करेंगे, अरे हाँ ठीक है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसका क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं उसको बार रिकल करेंगे। लेकिन जब एमबीबीएस में जो पीजी के लिए वो चलो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो गए जो हार्मोन को देखते हैं, वो जब पीजी करने लगेंगे ना तो एक पेशेंट को ऐसे देखते ही पहचान जाएंगे ये तो हाइपोथायराइडिज्म है, इसका तो हर एक सिम्टम्स बता रहा है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, आके लिख देंगे। और जब प्रोफेशनल लाइन में होंगे तो कैसा होगा? हालेलुया। ऐसी बात है,
हम स्पिरिट में अभी बढ़ रहे हैं, अभी हम प्रेयर कर रहे हैं, उनके लिए वो ठीक हो रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिक्लेयर करते हैं तू चंगा हो जा, वो चंगे हो जाते हैं। उसके और आगे आने से और ऊपर उठेंगे तो जैसे हम खड़े हो जाएंगे वो चंगा हो जाएगा। उससे और आगे निकलने के बाद में हम लोग गुजर जाएंगे तो हमारा हवा लग जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। कोई बातें नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये हमारे जीवन में रन कर और आगे आगे बढ़ेंगे तो। हालेलुया। और जब ये ऑथोरिटी को हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में मिराकल हो, ऑथोरिटी हो, स्पिरिट हो, तो हमारे दिमाग में एक ही आते हैं और आना भी चाहिए, वो हमारे यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कौन से अपने लहू को लेते हुए, पवित्र लहू को लेते हुए किस रेलम तक गए थे? खुद परमेश्वर के पास गए थे, जहां पे वो लहू को दिखा के, लो ये पवित्र लहू, मेरे सारे बच्चों का पाप क्षमा कर दो परमेश्वर, और क्षमा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के ड्वेलिंग प्लेस में इतना ईजी है नहीं, लेकिन हमारा यीशु मसीह के पास सब अथॉरिटी है। हालेलुया। और जब हम अथॉरिटी को, हम सबको जानते हैं, वो वचन को मैं पढ़ाऊंगी, लिखी हूँ, लेकिन इससे पहले बोल दूं कि जब यीशु मसीह के पास सारा अथॉरिटी है तो हम में कैसे काम करता है वो अथॉरिटी, कि हम हर एक स्पिरिचुअल रेलम के लिए हम कैपेबल है। परमेश्वर हमको कैपेबल बनाया है। मैं पढ़ना चाहूंगी 2 भर, गलातियों 3:27 और रोमियो 13:14। गलातियों 3:27 में क्या लिखा है? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, हमने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तो रोमियो 13:14 में क्या लिखा गया है मेरे प्रियो? हालेलुया। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना कर। यानी मसीह को तो हम पहन लिए हैं, यानी हम बिल्कुल क्लॉथ है, जैसा ड्रेस वैसा पर्सनालिटी। पुलिस के लिए पुलिस ड्रेस, अगर पुलिस ड्यूटी करना है तो पुलिस का ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। वो डॉक्टर का ड्रेस पहन के पुलिस का काम नहीं कर पाएंगे, कोई मानेगा भी नहीं। एक एप्रॉन पहन के वो जाके अथॉरिटी दिखाएंगे, नहीं मानेंगे। डॉक्टर होने के लिए वो डॉक्टर का ड्रेस कोड पहनेंगे, सिंपल। या पुलिस आने से कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम तो पुलिस हो, तुम क्या ट्रीटमेंट करोगे कि हम पेशेंट को लेके आएंगे। हालेलुया। यानी हर एक चीज का एक ड्रेस कोड होता है, जैसा ड्रेस कोड वैसा ऑथोरिटी। तो हमारा ड्रेस कोड तो यीशु मसीह है, हमने उसको पहन लिया है, तो हमको सारा ऑथोरिटी हमारे पास है। हालेलुया। आमेन हालेलुया। जब हम स्पिरिट रेलम में खड़े हो जाते हैं हालेलुया। तो मजा लो, किसी का कोई है क्या कर, क्योंकि हमारा ड्रेस कोड ही बता देता है कि ये स्पिरिट में रन करने के लिए, इसके ऊपर अधिकार करने के लिए, इसके ऊपर कमांड करने के लिए मेरे पास अथॉरिटी है। ये मेरा ड्रेस कोड है, मेरा पहला पहचान, अल्टीमेट पहचान है। क्योंकि वो ड्रेस को जब पहन लेते हैं, वो अथॉरिटी को लिए हुए हम चलते हैं मेरे प्रिय। कभी एक यूनिफॉर्म को आपका नहीं भी होगा, वो यूनिफॉर्म को पहन के थोड़ा मिरर में अपने आप को देखना, एक अथॉरिटी को फील करो। हालेलुया। जब बच्चा डॉक्टर होना चाहता है, उसके मम्मी पापा छोटे से में छोटा सा एप्रॉन नकली वाला स्टेथोस्कोप तो आके पहना देते हैं, क्योंकि जब बच्चा उसको पहन के खेलता है ना, उसको डॉक्टर जैसे फील होता है। तो जब हम वो अथॉरिटी को पहन लिए हैं, तो वो अथॉरिटी को उसके साथ हम रन करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और हालेलुया। दिशा महिंद्रा का सारी का द्रमन मत्ती 28:18 में कोई एक जन इफिसियों 1:20 और 21 निकाल दीजिए।
और कोई एक जन कोलिशियों 1:18 निकाल लीजिए। मैं मत्ती 28 का 18 पढ़ रही हूँ। ईशो ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग का और पृथ्वी का, सारे स्वर्ग समूहों का और पृथ्वी के हर एक ऊपर निचले हिस्सा कोने काने सब का अधिकार किसे दिया गया है? मेरा यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया। और वो अधिकार को हम क्या करते हैं? पहनते हैं। किसी को मिला एफिसियों 1:20-21 थोड़ा पढ़ दीजिए। जी 20 का कितना? 1:20 और 21। अच्छा जी, मुझे मिल गया है। मैं पढ़ रही हूँ एफिसियों 1:20, है ना। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी किया जाएगा। हालेलुया। तो जिसके पास सारे प्रधानता है, सारे अधीन है, उसके नीचे सब है, उसको हमने पहना है मेरे। तो सारा अधिकार, सारा चीज किसके पास है? हमारे पास है। यस, हमारे पास। समूहों में हमारा अधिकार है। ये पृथ्वी के हर एक कर्नल में हमारा अधिकार है। सो वी आर रनिंग विथ इन स्पिरिचुअल डायमेंशन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और कोलिशियों उसका 1:18 में क्या लिखा है? उसका 1:18 में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और यही यीशु मसीह उठने वालों में पहलोठा, मर के उठने वालों में पहलोठा, वो पहलोठा है, उनके बाद हम। हालेलुया। वो तो मर के उठ गए, हमारी मृत्यु भी वो ही ले लिए। अब हम चेंज होंगे, हम रैप्चर में जाएंगे और जितने मर गए हैं वो उठेंगे। पहले वो उठेंगे, उनके बाद हम जाएंगे। यानी वो सारा अधिकार पृथ्वी का, स्वर्ग का ऑलरेडी वो यीशु मसीह को दिया गया है, जिनको हम पहने। और वो सारी गुड़ बातें जो आत्मा को मालूम है, वो जांच जांच के निकालते हैं। परमेश्वर की गुड़ बातों को भी वो खोल ताल करके निकाल के हमें सुनाते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सो वी आर रनिंग इन स्पिरिचुअल डायमेंशन। बस अगर आप बोलोगे स्पिरिचुअल डायमेंशन में हम रन कर रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ, तो वो मिरेकल्स कहाँ है? मैं कब कर पाऊंगी? जब वो वचन का प्रकाश, ये वचन हम क्यों खोल रहे हैं? मुझे आत्मा क्यों खुलवा रहे हैं? मेरे पापा, हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को क्यों खुलवा रहे हैं? हमारे पास्टर जी लोगों को क्यों सारे बहनों को क्यों खुलवा रहे हैं? ताकि ये वचन के द्वारा वो अपने अथॉरिटी को हम जाने और रन करें, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। हालेलुया। बपतिस्मा पाया हुआ इंसान का क्या वैल्यू आप जानते हैं मेरे प्रियो? जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह को पहनना कितना जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं, लेकिन वो प्रधानता और हकीमों से, अधिकारों से है, स्पिरिट से है। हमें स्पिरिट रिलम में काम करना है। हालेलुया। 4:40 हो गया है, ले और इसी में मैं इसको रोक रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ। ये क्लॉथ के विषय में, ये वस्त्र के विषय में हम आगे आने वाले दिनों में अगर फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी परमेश्वर देंगे तो मैं जरूर इस विषय को लेके आऊंगी मेरे प्रिय। हम जानेंगे हम जो वस्त्र पहने हैं उसका क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू है। वैल्यू तो अब जान गए हैं। हालेलुया। और वो स्पिरिट रेलम में मेरे प्रिय हमारा वैल्यू को जानिए। हम जितने लोग
यीशु मसीह को पहन, और हमारे अंदर अरे शका द्रावसा वो पवित्र आत्मा है जो काम करते, वो हर विषय को जाते हमारे अंदर है। इसी ललन के लिए हम कैपेबल हैं, हम जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि मेरा परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है इस महीने। हालेलुया। हालेलुया। की तरफ चलेंगे उससे पहले परमेश्वर को आज के वचन के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने मुझे और किए थे। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे। आज यूपीएससी का रिजल्ट निकलने वाला है, हमारी सीलो की आईएएस के लिए हम प्रेयर करेंगे। और सविता पटेल सिस्टर दिए हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आत्मा में बढ़ूं और जो मेरे जीवन में परेशानी चल रहा है उसमें मैं छुटकारा पा सकूं और मैं स्ट्रांग हो सकूं और आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे भाई पापा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। जी हम जरूर करेंगे। और सेकंड है मेरी प्रार्थना वचन को मैं समझूं और वचन के द्वारा मैं चलूं और मेरे जीवन से डर की आत्मा निकले और गवाही देने के लिए हाथ को खड़ा करती हूँ, परंतु बोलना चाहती हूँ कि मेरे मुख से कुछ और नहीं निकल आता है। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी आराधना कर सकूं और आत्मा में भर सकूं, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आमीन। हम जरूर प्रार्थना करेंगे सविता बहन आपके लिए। हमारे पास सागरिका मैम दिए हैं, संगीता क्षत्रिया, उनको सीरियस यूरिन इन्फेक्शन हो गया है सीवियर, तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। प्रणय कुमार क्षत्रिया वो आरआई का एग्जाम दिए हैं, उनका सक्सेसफुल पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम प्रेयर करेंगे, जरूर प्रेयर करेंगे। ये ऑडियो वाला थोड़ा सुन लेते हैं। कर्णक, नाबिका और लियाना, इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उल्टी दस्त हो रहा है। ठीक है, आज के लिए ग्रुप में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। और मैं बता दूं, मैं शांति सिस्टर को फोटो मांगना भूल गई हूँ। आज हमारी शांति पटेल और उनके हस्बैंड, उन दोनों का आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। और चलिए शॉर्टकट में बताइएगा। हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट सब टेस्टिमोनी बहुत शॉर्टकट दीजिएगा, प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी दीजिएगा। दास अगर मैं जयंती सिस्टर आप प्लीज बोले। सभी को सालम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बारीकी हिसाब से हमको बताया जैसे हम अपना मन में रख पाएंगे, इसलिए प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे और ऐसे ही हम के बीच आ के हमके न्यू वचन सिखाए। सिस्टर, हमको अच्छा लगता है आपके स्माइल को देख के, हमारा मन उदास होने से भी हम खुश हो जाते हैं। ब्लेस करें। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो मेरा हस्बैंड का शरीर थोड़ा अच्छा नहीं है, उनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है और उनका से प्रॉब्लम थोड़ा है। तो आज बोल रहे थे कि मुझे आज कितना दिन के बाद फिर से थोड़ा से हो रहा है बोलकर ऐसे बोल रहे थे, तो इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और प्रभु चाहे तो हम कल मम्मी के घर जाएंगे बोल के से उसके पापा सोच रहे हैं, और मैं 1 साल से ज्यादा हो गया है नहीं गया हूँ, तो मेरा हस्बैंड जाने के लिए इच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मुंह में प्यार है, तो हम जैसे जा पाएंगे प्रभु के जैसे जा पाएंगे सिस्टर। और उसके पापा बोल रहा था तो हम 1-2 घंटा रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे बोल के ऐसे भी बोल रहा था। तो जैसे हम जाएंगे और जीत पहुंच पाएंगे, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे दोनों बेटी के पढ़ाई लिखाई ज्ञान बुद्धि और मेरे फैमिली के लिए दे रही हूँ। आमीन। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।
और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट यही है कि मैं भी और भी आत्मा में बढ़ूं और भी वचनों में बढ़ूं, प्रभु की आराधना में और भी बढ़ते जाऊं। इसके यही मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमेन। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमजीत सिस्टर। ओके, क्योंकि सिस्टर रश्मिता ऑफिस से जुड़ी होंगी। सिस्टर आप पहले बोल दीजिए। सिस्टर रश्मिता। जी जी। ठीक है। रश्मिता डिफेंस बरमान से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर अमृता का और सिस्टर मधु का बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन में बहुत आशीषित हुई हूँ। वर्षिप बहुत सुंदर जिससे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिला है, और वचन, आज के वचन का प्रकाशन डायमेंशन और एक डायमेंशन को दिखाया है। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमको समझने में आसान हो गया कि आज के वचन हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे बेटे सोलोमन के जीवन में और मेरे हस्बैंड भागीरथी के जीवन में हो, ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। विशेष करके सोलोमन भोजन समझ के आत्मा से नवाजे। इन दिनों में मैंने नोटिस किया है कुछ ऐसे चीज जो बिल्कुल गलत चीज तो नहीं बोल रहे, लेकिन एक मनमानी जैसा चीज उसके अंदर में थोड़ा थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, वो जैसे बंद हो जाए। परमेश्वर अनुग्रह करे, इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी। जी, कविता पटेल सिस्टर बोलिए। सालों सभी को। मैं अमृता सिस्टर के आराधना से बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। आज का आराधना मेरे लिए ही था, जो मैं अपने भाई के लिए चिंता करती थी। आज मेरे जीवन में वो दूर हुआ है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, अमृता सिस्टर को ब्लेस करती हूँ, और मधु सिस्टर के हर एक वचनों से मेरा पूरा घराना ब्लेस हुआ है। मधु सिस्टर को, पूरे परिवार को और भी परमेश्वर अपने राज्य के लिए बढ़ाए, यही मेरी परमेश्वर से दुआ है। आमीन। और मेरा ये प्रार्थना निवेदन है कि मेरे भाई का जो भी चिंता है उसे परमेश्वर दूर करे और उसको खेती बाड़ी में आगे बढ़ाए। आमीन। जरूर जरूर। आप जब ये ऑल्टर में बोल दिए हैं सविता बहन, आपका काम हो गया है। आमीन। है ना? आमीन। रिविका सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए। और मैं भी आज का वर्शिप से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और बहुत सुंदर रीति से सिस्टर अमृता वर्शिप किए हैं। मैं भी पूरे आत्मा से भर गई थी। और सिस्टर को, उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। और आज का वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और भी स्पिरिचुअल डायमेंशन खुल गया है। जो गहराई भेद को परमेश्वर ने बताए हैं, हर एक वर्ष में बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और यीशु मसीह को पहनना हमारे जीवन में क्या कितना ना जरूरी है, ये चीज को जो बताए, और ऐसे आशीषित हुई हूँ। और हमारे जीवन में स्पेशल स्पिरिचुअल डायमेंशन भी खुल जाता है, और ये डायमेंशन में मिराकिल होता है, और मिराकिल के पीछे ऑथोरिटी है। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये चीज से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और जैसे आज के वचन के अनुसार जो यीशु मसीह का नाम हमको मिला है, जो वस्त्र हमको मिला है, वही यीशु मसीह को हम हमेशा जैसे हमारे रैप्चर तक पहन के उनके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे, हमारे पूरे परिवार। इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और जो एग्जाम दिए हैं OPSC का, उनका उस रिजल्ट के लिए मैं स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, अल्टर में रखती हूँ। और मेरे परिवार की स्पिरिचुअल, मेंटली
फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस। सिस्टर हम जरूर प्रेयर करेंगे। जशोवंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द शालोम। लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं पहले से ज्वाइन हुई थी, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वर्शिप भी सुन पाई। सच में आज का वर्शिप सभी के मुख से तो मैं सुन रही हूँ कि सभी आशीषित है, मैं भी आशीषित हुई हूँ। और सच में वो फिकर के बारे में जो वर्शिप किए, परमेश्वर हमारे ध्यान रख बचन। सच में मधु सिस्टर जब भी आती है ना, बहुत सारा परमेश्वर का वो ही स्पिरिचुअल हमको लाते हैं और हमको बहुत सारे विषय से वजह से परमेश्वर की चुनी हुई है और परिवार और जो के विषय में बोले, सच में मेरे लिए यीशु मसीह को सारी है कर दे है, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी धन्यवाद प्रार्थना है सिस्टर जी, मैं जैसे आज जैसे जल्दी जॉन है, जैसे सर भाग जैसे जल्दी जन होगा, परमेश्वर का लिए मैं व्यवहार हो सकूं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु की महिमा करती हूँ। मैं भी आज की वर्शिप से आशीषित हूँ। अमृता को प्रभु ब्लेस करे। और आज का वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो अथॉरिटी प्रभु ने हम लोगों को दिया है, जो डायमेंशन दिया है, वो मेरी लाइफ में अप्लाई हो सके, मेरे परिवार में अप्लाई हो सके, इसीलिए प्रार्थना करना। और मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी प्रार्थना करना, और मेरी फैमिली के लिए, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करना। वो तो ऑल्टर में है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और आज के वचन के लिए मधु बेटी को प्रभु और आशीषित करे। और मैं तो चाहती हूँ काल भी कंटिन्यू हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 2-4 दिन में वो जो वचन पीछे रह जाएगा। थोड़ा जब हम लोग गर्म में है तो गरम आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर ये आपके लिए हम पूरा जो भी आप बोले प्रेयर करेंगे सिस्टर। संध्या पटेल सिस्टर। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु में बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर को प्रभु और आशीष करे और अपने राज के लिए तैयार करे, उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष करे। और आज का सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सबकी सुंदर रीति से आप हमें समझाए हैं, सभी वचन के एक एक एग्जाम्पल देख हम समझ पाए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपका और आशीष तरफ पूरे परिवार को। मेरी प्रार्थना निवेदन है मैम कि आज के वचन के अनुसार से मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमें और प्रभु के करीब आए और प्रभु को जानो और आत्मा में बढ़ो। और मेरा एक प्रार्थना निवेदन है मेरा बड़ा बेटा जस्सी के लिए, उनका आज पेट में जलन हो रहा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। जी हम प्रार्थना। जयंती सिस्टर। आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। आप एक बार काट के जुड़ लीजिए तो सिस्टर, शायद आ जाए, कल जैसे किए थे। बस सिस्टर बोलिए। शालोम, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए जीवित खुदा को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और स्तुति करती हूँ परमेश्वर की। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर को। और ये सुंदर सहभागिता में हमें लाया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ परमेश्वर की। आज के वर्कशिप से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। सच में परमेश्वर आत्मा में भर के जो अमृता सिस्टर ने जो वर्शिप की है, सच में बहुत ही मैं आशीषित हुई हूँ।
परमेश्वर अपने अमृता सिस्टर को ब्लेस करे और उनका जीवन ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेस करे। और मैं मधु सिस्टर, आपके सारे वचनों से मैं भी बहुत ही आशीष हो गई हूँ और एक नया डायमेंशन हमें मिला है। और जो हमें अधिकार दिया है वो भी यीशु मसीह के द्वारा, वही मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि आज के वचन के द्वारा मैं भी बहुत आशीषित हुई, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी बहुत आशीषित हुए। और आज के वचन के द्वारा ही मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि सारे जो आज वचन है उसके द्वारा मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मधु सिस्टर, आपको ब्लेस करे परमेश्वर, आपका जीवन ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे और आपका प्रभु में बढ़ना और सेवा कार्य करना आशीषित हो। आमीन। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर ब्लेसिंग के लिए। हम जरूर करेंगे। हाँ जयंती सिस्टर बोलिए। बोलिए जयंती सिस्टर। बोलिए। नहीं, आपका ना सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए, आप एक काम करिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, आपके लिए ऐसे रुक नहीं पाएंगे, आवाज नहीं आ रही है। आप क्या करें, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ये इन कॉल मैसेज में लिख दीजिए, ये जो 3 डॉट है उसमें लिख दीजिए। अगर नहीं आएगा उसमें तो आप ग्रुप में लिख के भेज दीजिए, ठीक है। ठीक, आप म्यूट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। जी अनुपमा चौहान सिस्टर, अब 100 की थी, बताइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मधु सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ उनका वचन के लिए। और आप जो वचन आज दिए हैं, प्रभु का वचन, उसी वचन में मैं बहुत कुछ आशीषित हुई हूँ और बहुत कुछ नया नया चीज सीखी प्रभु का वचन से। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर दिन हर पल हमारा साथ में वो रहते हैं, हमारा चिंता का हर विषय सब लेते हैं और हमको ठीक उचित समय में हमको हेल्प करते हैं। और आज का वर्षिप में भी मैं वही सीखी और वचन में भी मैं वही सीखी कि आज जो हमको जो वस्त्र दिए हैं, प्रभु का वस्त्र पहनना चाहिए, जरूरी है हर टाइम में। जैसे कि हम प्रभु के साथ में बढ़ेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि हम थोड़ा प्रॉब्लम में है, इसीलिए वही प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाएगा मेरे हस्बैंड का, इसीलिए प्रार्थना करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी ससीदा दी सिस्टर, प्लीज बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए। मैं वर्शिप तो सुन नहीं पाई, पर सिस्टर अमृता को बहुत सारा धन्यवाद। परमेश्वर आपको, अपने पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे और ऐसे ही आपके परमेश्वर की महिमा के लिए प्रवृत्त होते रहे। हालेलुया। और आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की गुण बातों को जानते हैं और वही हमको समझाते हैं, वही हमको बताते हैं, जो अलग कोई नहीं सुन पाता, नहीं समझ पाता। तो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण रहना बहुत ही जरूरी है। और मसीह यीशु को जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो पहन लेते हैं, और हमारा वो वस्त्र इतना जरूरी है। उसको एग्जाम्पल देके बहुत ही अच्छी रीति से दिखाई कि अगर एक डॉक्टर पुलिस का ड्रेस पहन के आएगा और बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई नहीं विश्वास करेगा उसको। पुलिस से बोल के पुलिस जैसा उसको व्यवहार देंगे। और एक पुलिस अगर डॉक्टर का ड्रेस पहन के आएगा और कहाँ जाके अपना दादागिरी दिखाएगा, मैं पुलिस हूँ तुमको पहन लूंगा, तो वहां भी लोग उसको बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। तो जब हम वही यीशु वस्त्र है हम पहन लेते हैं, ये पहना हुआ वस्त्र को कौन देख के वो अथॉरिटी देगा ना, वो शैतान देखेगा। अरे बाप रे, ये तो यीशु का वस्त्र पहना हुआ है, हर एक विषय का अधिकार, अथॉरिटी, हर एक कुछ इसके पास है, बाप रे बोल के वो भी इससे ही हमको भय करेगा, डरेगा और चला जाएगा। हर एक विषय में हर वक्त हम जय होके ही रहेंगे। तो बहुत सुंदर रीति से आज एग्जाम्पल देखे दिखाई और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आशीषित हुई हूँ। उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हम सब आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ।
हालेलुया। तो बपतिस्मा बहुत जरूरी है। और आज के वचन के अनुसार बिल्कुल जैसे वही पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हुए उस स्पिरिट को लेते हुए मैं, मेरा पूरा परिवार, हम सब बहनें जिससे चलते रहे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और सारा पुराना प्रार्थना अल्टर में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसा थैंक यू सिस्टर। और ऐसे निकुड़ सस्मिता रणवीर सिस्टर प्लीज बोलो। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय मेरे को दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन प्रभु अमृता सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, वो बहुत सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा से भरपूरी से वो प्रभु की वर्शिप करते हैं। उनके प्रभु आशीष करे, उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। जब भी आते हैं उदाहरण दे के बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। सच में वही से मैं आगे बताएंगे, हम और आशीषित होंगे सिस्टर। प्रभु आपको, आपको पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आज के वचन के अनुसार हम पवित्र आत्मा से भरपूरी के प्रभु के साथ हम चले, इसीलिए मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रेयर कीजिए। और मेरी हस्बैंड बलांगीर गए हैं और ठीक तरह से घर पहुंचे, इसके लिए प्रे कीजिए। और सारी अल्टर में जो है सभी आमीन। जरूर हम प्रेयर करेंगे सिस्टर। जेरिनिका सिस्टर प्लीज बोले। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उनका महिमा करती हूँ। और मधुमा को भी बहुत 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 गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत सुंदर बच्चा। मुझे जो उदाहरण जो दे रहे थे बचपन का, जो मम्मी पापा का बात सुन के बहनों को बोलते थे, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच हमारा पवित्र आत्मा भी हमको गुड बात बताते हैं। मैं बहुत ब्लेस हूँ। और जो बोल रहे थे ड्रेस कोड, उसको पहन के आईना के सामने हम जाते तो जिस
मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। तो हमारे पास्टर मैम तो जर्नी में है, लेकिन क्या वो प्रेयर कर सकती हैं? पास्टर मैम जी, तो प्लीज प्रेयर कर दीजिएगा। हाँ, सुनाई दे रहा है जी। जैसे प्रेयर कर दीजिएगा और शांति पटल के मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए प्रेयर कर। शांति पटेल सिस्टर का ना? हाँ, ओके, आइए फिर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महानाम का अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु, ये वेदी की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मसीह को पहनना और उस अधिकार में चलना। हाँ प्रभु जी, इस सारे विषय को जो आपने हमारे पीछे रखा है प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, उसको एक्नॉलेज करके चलना प्रभु, आपके अभिषेक में होके चलना, ये सारे विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के अनुसार प्रभु, आपके सारे बेटियों के जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु आपका महिमा होने पाए, साफ अनुग्रह करे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय विशेष कर प्रभु आपकी प्यारी बेटी साथी सिस्टर और उनके हस्बैंड को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज ही का दिन आपने चुना कि वो दोनों एक हो बोल गए। हाँ प्रभु जी, उनके द्वारा आपने जो असाइनमेंट दिया है उनको, हाँ प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह का दान भी दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उसको पूरा करने के लिए आप उनको पूरी रीति से खींचे। और हाँ प्रभु, जो आप चाहते हैं उसी तरह से प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपका पूरा परिचय देकर प्रभु जी आपका अभिषेक से उनको लेके चले, उनके प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम रखता है उसी रीति से
हाँ प्रभु जी, उनके हस्बैंड उनको प्रेम करे, दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच प्रभु जी केवल आप ही रहे, उनका बीच का वो प्रेम, आदर और वो रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए वो बढ़ता जाए, उनको प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, एक दूसरे को ऑनर देना, रेस्पेक्ट देना, और आप में दोनों जैसे बढ़ पाए ऐसा आप अनुग्रह करें, उनको प्रार्थना करते हैं। बच्चों को भी आप आशीष करें, बच्चों के जरिए भी प्रभु आपका महिमा होने पाए, आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा प्रभु, वो सारा सुगंधित धूप भी नहीं आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और इस समय हमने प्रार्थना किया है फिर से, और एक बार प्रभु आपकी बेटी शालिनी को आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, सिलो के लिए प्रभु आपने ऑलरेडी ये तय किया है कि सिलो के जरिए आप महिमा ले, इसलिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वैसे सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, विशेषकर आज अपनी बेटी सिस्टर शांति और उनके हस्बैंड और अपनी बेटी शालिनी के साथ रहे। आमीन। आमीन।